स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या। उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है उसे अकर करवाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने देखी थी कि एक तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, अब इन अबाउट ट्रांसफर 8 केल्विन। फिर उस टेम्परेचर को कंट्रोल करना मतलब कुछ टाइम के लिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब हम इतना हाई टेम्परेचर हम गेन करते हैं उसके बाद क्या होता है कि इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं, एक्सरेज एमिट होती हैं या फोटोन्स एमिट होते हैं। उनके एमिशन से क्या होता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर में लॉस होता है और उससे हम देखा था, हम उसे ब्रह्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। ठीक है, वो हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लेट्स सपोज हम 2 न्यूट्रॉन को फ्यूज़ करवा रहे हैं और जिस वेसल में हमने उसे रखा हुआ है उसका टेम्परेचर, लेट्स सपोज ये हमारे पास वेसल है एक, इसमें हमने न्यूट्रॉन 2 रखे हुए हैं और इसका वेसल का टेम्परेचर हमने कर दिया जी 10⁸ केल्विन। ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर हमने इसका कर दिया। अब हमारे पास मसला क्या है कि अगर हमने इतना हाई टेम्परेचर वो कर दिया तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियाई हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा के फॉर्म में। आपको पता है प्लाज्मा हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के फॉर्म में आयंस के फॉर्म में डाटा मौजूद होता है। ठीक है, तो इस ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इतने हाई टेम्परेचर में प्लाज्मा में। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब ये जो प्लाज्मा के फॉर्म में है इनका टेम्परेचर इतना हाई है 10⁸ केल्विन। ये जब इन वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे आयंस की फॉर्म में, जब ये होंगे और ये आयंस इन वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो ये जो वेसल है ये तो वैसे ही मेल्ट डाउन हो जाएगी। इतना हाई टेम्परेचर तो वो सस्टेन नहीं कर सकेगी ना, वो तो मेल्ट हो जाएगी। अब मेन इशू ये है कि हमने इतना हाई टेम्परेचर राइज करवा लिया, अब इनको हम प्लेस कहाँ पे करवाएं, ये हमारा अब मेन इशू है कि हम इन्हें किस बर्तन में, किस अपरेटस में ये ऑपरेशन सारा सिस्टम जो है उसे हम कहाँ परफॉर्म करवाएं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई। एक हमारे पास है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट में हमारे पास क्या होती है, ये बहुत अर्ली जो ऑब्जर्व की गई उनमें से एक है और इसमें जो हमारे पास लॉसन नंबर है, हमने एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास लॉसन क्राइटेरिया ये था कि अगर हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इक्वल हो 10⁻20 तो उस केस में हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास लॉसन नंबर होता है वो 10⁻12 बहुत कम, इससे ज़्यादा होता है, मोस्टली इससे कम ही होता है। ठीक है, मतलब कि n मल्टीप्लाई बाय टॉप ये हमारे पास ठीक है। अब हम मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट किस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज ये हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया और इसमें हमने कन्फाइन करवाया प्लाज्मा, जो भी हम रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं वो हमने इस वेसल में कन्फाइन करवा दिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से वो मूव करे। ठीक है, अब जो डायरेक्शन होगी, कंपोनेंट्स होंगे डायरेक्शन के, वो तो एक तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और एक हमारे पास क्या होगा इस तरह से वर्टिकली। जब ये वर्टिकली मूव करेगा तो इन वॉल्स के साथ कोलाइड करेगा। अब वही हमारा ये वॉल्स के साथ तो हम कहते हैं कि कोलाइड ही ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि ये जो है इसको इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में बेंड, मतलब जो हॉरिजॉन्टली है वो तो मूव कर रहे हैं लेकिन जो वर्टिकली है उनको क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में, या हम इसे कह सकते हैं हेलिकल फॉर्म में। और ये हमारे पास क्या होगा कि ये इन वॉल्स के साथ कोलाइड करने का जो एक फेयर था, एक रिस्क था, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये उसी केस में पॉसिबल है अगर ये हमारे पास जो सिलेंडर है ना ये इधर से एंडलेस सिलेंडर हो, मतलब उसकी यहाँ पे आगे कोई भी वॉल ना हो, उसी केस में ये हमारे पास सक्सेसफुल था। ठीक है,
क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास अब जितना भी बड़ा हम सिलेंडर ले लें लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो उसकी एंड वॉल्स होंगी ना। तो एक तो हमारे पास ये था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास है इनर्शियल कन्फाइनमेंट। ठीक है, इनर्शियल कन्फाइनमेंट क्या होती है कि हम पैलेट ले लेते हैं, एक सॉलिड पैलेट, मतलब कि जिस पे जो भी हमारे पास टारगेट है उसे हम इन फॉर्म ऑफ सॉलिड लेते हैं, उसका एक पैलेट लेते हैं और उस पैलेट पे लेट्स सपोज हमने न्यूट्रॉन जो है या ट्रिटियम ले लें, वो हमारे पास टारगेट है और उस पर हमने फॉल क्या करवाना है, न्यूट्रॉन। तो उससे हम क्या करते हैं, उस ऑल साइड से हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं इन फॉर्म ऑफ लेज़र बीम। ठीक है, मतलब इसे न्यूट्रॉन को हम बीम्स की फॉर्म में स्ट्राइक करवाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमने ट्रिटियम और न्यूट्रॉन दोनों को पैलेट की फॉर्म में रख लिया और साइड से हमने क्या किया, हाई एनर्जी फोटॉन्स को इंड्यूस करवाया। ये जो हाई एनर्जी फोटॉन्स जब इसके ऊपर फॉल होंगे और ये उन हाई एनर्जी फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और इनके दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर था वो क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा और ये आपस में रिएक्ट कर देंगे। लेकिन इशू क्या है, इशू ये था कि ये जो हमारे पास सारा प्रोसेस है ना, ये बहुत ही कम सेकंड्स के लिए अगर करता है कि मतलब जैसे ही ये हमने फोटोन स्ट्राइक करवा रहे हैं, जैसे इस पैलेट ने ऑब्जॉर्व किया, टेम्परेचर राइज होगा, रिएक्शन होगा और फ़ौरन से हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक ये इनिशियल बहुत स्टार्ट में इस पे रिसर्च किया गया था, फिर बाद में इसको छोड़ दिया गया था कि ये बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अब फिर से इनर्शियल कन्फाइनमेंट पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कन्फाइनमेंट प्रोसेस है, वो उसका नेम है मैग्नेटिक मिरर। ठीक है, मैग्नेटिक मिरर। अब मैग्नेटिक मिरर जो है ये हमारे पास, हमने मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट की थी तो इसी बेस पे इसी में जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास ये जो एंड वॉल्स थी ये प्रॉब्लम थी। हमने साइड वॉल्स का तो सोल्यूशन ढूंढ लिया लेकिन जो एंड वॉल्स हैं उनका सोल्यूशन हमारे पास नहीं था। तो मैग्नेटिक मिरर में क्या किया, इसमें हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लाज्मा है और ये हमारे पास मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पे हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये इस फॉर्म में, बॉटल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दूसरी साइड से भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब ये हमारे पास इस तरह से बॉटल की फॉर्म में आ जाएगी, इसे हम बॉटल नेक भी कहते हैं। ठीक है, अब इस जगह पे हमारे पास क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब हमारे पास पार्टिकल्स या आयंस मूव करेंगे, यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसे पुश बैक करेगी, मतलब कि हमारे पास ये हेलिकल फॉर्म में मूव कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये इसे पुश बैक करेगी और ये फिर क्या करेंगे, वापस यहाँ पे मूव करते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये वापस इसे पुश बैक करेगी और यूँ हमारे पास ये टू एंड फ्रो मूव करते रहेंगे। जैसे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये मूव करते रहेंगे। इस तरह से ना तो ये साइड वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे और ना ही ये क्या करेंगे, एंडेड वॉल्स को, वो जो हमारे पास इशू था वो भी हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा अभी तक है मैग्नेटिक मिरर वाला प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए वे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मिरर है। उसके बाद हमारे पास जो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है इसी पे बेस्ड एक डिवाइस फार्मूलेट की गई, उसे टोकामाक भी कहते हैं। टोकामाक में क्या किया गया कि हमारे पास जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास डिवाइस है
और इसका इशू क्या था कि इसका इशू था एंड वॉल्स। तो एंड वॉल्स को उन्होंने क्या किया, एंड वॉल्स को उन्होंने आपस में मिला के एक डिवाइस बना ली, ठीक है। ये इस तरह से उसके एंड वॉल्स को मिला दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, एक सर्कुलर फॉर्म में एक आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, इसको इसे टॉरस का भी नाम दे सकते हैं, बेसिकली टोका मार्क है। इसके ऊपर उन्होंने किया मैग्नेट प्लेस की। इन मैग्नेट से क्या किया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की ताकि हमारे पास जो मूव हो वो इस तरह से मूव, ठीक है, इन वॉल्स के साथ कोलाइड ना किए। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसलिए अप्लाई की थी, लेकिन जब ये जो सर्कुलर फॉर्म में आ गया ना, इसका ये इशू आया। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारे पास रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, इन एंड्स पे वो हमारे पास स्मॉल रेडियस है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लार्जर। तो ये वाले एंड्स होंगे ना, मतलब ये वाले एंड्स, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, ठीक है, ड्यू टू लार्जर रेडियस, ठीक है। अब हमारे पास हमने अभी पहले जब डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उन आयंस को क्या करेगी, पुश करेगी। तो जब यहाँ से आयंस पुश होंगे तो ऑब्वियसली वो इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो हमने ये मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ये से हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोरॉइडल हम लोगों ने एक सेटअप बनाया हुआ है। अब इस पे हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम एक करते हैं, एक पोलाइडल करंट, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हम एक करंट प्रोड्यूस करते हैं। और उस करंट का क्या काम होता है, उस करंट का काम ये होता है कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है वो जो है आयंस को बिल्कुल सेंटर में मूव करवाती है, ठीक है। इस बेस पे हमने टोकामाक को डिज़ाइन किया था। टोकामाक का क्या है कि हम लोगों ने एक जो हमारे पास एंड्स थे उनको हमने आपस में कंबाइन कर दिया, उस पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उस मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास ये इशू आ रहा था कि जो स्मॉलर रेडियस वाला रीजन था वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा थी और जो लार्जर रेडियस वाला रीजन था वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, कम थी। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है वो आयंस को पुश कर रहे थे स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, और ये हमारे पास इशू था कि वो इन वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। इस इशू से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हम लोगों ने एक करंट, हाई करंट जो है ट्रांसफार्मर कॉइल के थ्रू हमने जनरेट करवाया, और उससे हमारे पास क्या हुआ कि जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट बिल्कुल सेंटर में रहेगी। ये जो पूरा हमने ये वाला सेटअप जनरेट करवाया होता है इसे हम कहते हैं ये टोरॉइडल स्ट्रक्चर फील्ड है, स्ट्रक्चर फील्ड है। और ये जो हमने सेंटर में करवाया इसे हम कहते हैं ये हमारे पास पोलाइडल स्ट्रक्चर फील्ड है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से हमने एक ऐसी डिवाइस जनरेट कर ली जो कि ना सिर्फ प्लाज्मा को कन्फाइन कर सकती है, फिर इससे हम जब प्लाज्मा का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं अबाउट 10⁸ केल्विन या इससे भी ज़्यादा जब हम इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो सन की कोर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इस सारे प्रोसेस में यूएसएस और फ्रांस इंगेज है, लेकिन एक और भी ऐसा ही हमारे पास एक सिस्टम है ITR, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें 32 कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन है और ये क्या कर रहे हैं कि सन बना रहे हैं एक तरफ से ज़मीन पे, और अगर ये हमारे पास सेटअप हो जाता है तो इस प्रोसेस में हमारे पास इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि जितना भी हमारे पास एनर्जी बेस्ड प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक्सेस अमाउंट में एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। फ्यूजन बेस्ड कोई भी पावर प्लांट पाकिस्तान में इस टाइम इस स्टेट में नहीं है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल का मतलब आपको पता है कि जो हम एक्सपेंस दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले। तो ऐसे कोई भी
पावर प्लांट फ्यूजन बेस्ड पाकिस्तान में इस टाइम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।